गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। इधर उधर की बात नहीं, आज सीधा थंबनेल देखिए और फिर बस वही न्यूज विथ व्यूज। मेरा कौशलेंद्र का झामुमो भाजपा सरकार की कल्पना नहीं हुई साकार, लेकिन उजागर हो गया कांग्रेसी विधायकों के सत्ता सुख का हाहाकार। हो गया ना? क्या हेमंत सोरेन गए, लोक भवन गए, जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली, भाजपा झामुमो या झामुमो भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई। हाँ, कब है शपथ ग्रहण समारोह? अच्छा, तो अब कल्पना सोरेन दिल्ली में मंत्री बनेंगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे ना? अब नई कहानी। दिल्ली में मुलाकात हुई अमित शाह जी से। अमित शाह जी से जब मुलाकात हुई तो कल्पना सोरेन ने ऐसी ऐसी बातें रखी कि अमित शाह बंगले झांकने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। गजब कहानी भाई। परोस परोस के लोग खिलाते जा रहा है, खिलाते जा रहा है। क्या अब कैसे चलेगा भाई हेमंत सोरेन का सरकार? अब हेमंत सोरेन के बस का नहीं है। वो तो सरेंडर कर गए, दिल्ली दरबार में चले गए थे। अब हेमंत सोरेन जिस दिन मतलब अपनी सरकार की वर्षगांठ का समारोह पूरा कर दिल्ली निकले, 5 दिन दिल्ली रहे। अब दिल्ली 5 दिन क्या रहे हेमंत सोरेन सपत्नीक कि हाँ तो भैया खिचड़ी पकने लगी, नए सरकार की खिचड़ी पकने लगी। अब मैं कहूं कि ये भाजपा खेमे से पकवाई जा रही है, मैं कहूं कि हेमंत विरोधियों की ओर से पकवाई जा रही है, सब कुछ गलत होगा। ये खिचड़ी मन की खिचड़ी है, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हो पा रहे कि ये 56 विधायकों वाली जो सरकार है, जो मजबूत सरकार हेमंत सोरेन चला रहे हैं, ये प्रचंड बहुमत की सरकार है और इस सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है। अब सरकार साल भर तो पूरा कर चुकी और कल मुख्यमंत्री ने एकदम दम ठोक कर अपने जब बैठे थे सदन शुरू होने से पहले विधायकों के साथ, तो उन्होंने कहा सरकार ने जो सफल काम किए उन्हें जनता तक पहुंचाइए। इशारों ही इशारों में उन्होंने कह दिया कि आप अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी। हालांकि इस मुद्दे पर हेमंत बाबू चुप रहे कि दिल्ली में उनका कुछ पक रहा है और अब सरकार बदलने वाली है। ये तो झामुमो ने अपने एक्स ट्वीट से पहले ही जाहिर कर दिया था कि हेमंत सोरेन या झामुमो झुकने नहीं जा रहे, सरकार चलती रहेगी। और झामुमो का अंदाज क्या होगा इसके बारे में भी उन्होंने कई दफा क्लियर कर दिया था। लेकिन ये जो बतौलाबाजी होती है ना, बतौलाबाजी की दुकान लगातार चल रही थी और अभी भी चलेगी। मैंने कहा ना, वो एकदम ये खिचड़ी पकती रहेगी जब तक वही 14 तारीख ना हो जाए। लोगों को लग रहा है कि जो असंतोष की ज्वाला है वो कहीं ना कहीं से आग पकड़ ले। यही जाड़े में ना लगा आग उग तापता है तो तितकी उड़ता है, तितकी उड़ता है तो कहीं कहीं आग अगलगी हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई अगलगी की गुंजाइश नहीं। मैंने शुरू से आपको सबसे पहले शुरू से मैंने पहले दिन से कहा था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हेमंत सोरेन आत्मघाती सियासी कदम उठाने जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सरकार कतई नहीं बनाएंगे फिलहाल। हाँ, लेकिन क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? नहीं। यही कहते हैं ना कि कहानी शुरू हुई थी दूसरी, कहानी खुलकर आने लगी दूसरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी बिहार में तो फजीहत हो ही चुकी है, अब असर तो पड़ेगा ना भाई, बिहार से झारखंड बना है। अब यहाँ हेमंत सोरेन के साथ 2019 में, 2024 में 16 विधायकों का मुंह देखने के बाद कांग्रेस में भी थोड़ी जान आ गई। अब जान आ गई तो लोग अकबकाने लगे। अकबकाहट देखिए कि जब कल विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल के लोग बैठे थे तो अध्यक्ष जी, प्रभारी जी की मौजूदगी में भी जुत्तम पैजार की स्थिति बन गई। आपस में उलझ गए विधायक जी लोग अपने मंत्री जी लोग पर बरस पड़े और विशेषकर वो डॉक्टर साहब पर ज्यादा बरसे। हमारा ही काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान थे। बीडीओ, सीओ, बीओ, ईओ कुछ हम लोग पोस्टिंग कराइए नहीं सकते हैं, हम लोग का कुछ चलता ही नहीं है, सत्ता सुख में रहने का कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? झगड़ा भी हुआ। सुने कि अब
कंफर्म नहीं है, तो वो बोल रहा है विरोधी लोग कि धक्कम धुक्की भी हो गया। अब धक्कम धुक्की हो गया तो मतलब अंदर में कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ी तो भैया कांग्रेस आला कमान को संभालनी होगी। अब कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, हेमंत सोरेन कितना बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं कि कांग्रेस के मतलब नंबर 2 केसी वेणुगोपाल को दिल्ली से फोन करके पूछना पड़ता है हेमंत बाबू से, ऑल इज वेल। उसके बाद बाजाबता एक्स ट्वीट करते हैं, आई स्पोक टू सीएम हेमंत सोरेन, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गड़बड़ है। जबकि हेमंत सोरेन 5 दिन दिल्ली में थे। अब आप समझ सकते हैं, दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई। प्रभारी के राजू जी दिल्ली से भागल भागल रांची आए अपना बैठक वैठक किया। जो आज विधानसभा का सेशन भी शुरू हो गया, तो जितना लोग इतना दिन से कहानी चला रहे थे कि शीतकालीन सत्र से पहले बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, सूबे का खजाना खाली है, ये है वो है, लेकिन एकदम जो मैंने आपको कहा था अक्षरशः वही बातें हुई ना। विधानसभा पूरे ठसक से चली, कायदे से आज से शुरू हुई ना कार्रवाई। आज शुरू हुई, विधानसभा में सब लोग जुटे अपने अपने ढंग से, कोई कोई मुद्दा उठा रहा था, कोई मुद्दा उठा रहा था। जयराम महतो अब भैया जो विदेश उदेश कमाने गए हैं उनका दुख दर्द बांच रहे थे, तो वहीं अब चूंकि जयराम महतो की जेएलकेम वाले निकले हैं विद्यार्थियों के हक अधिकार की बात करने, तो आजसू के मांडू विधायक बैठे थे धरना पर वही मुद्दा लेके। तू अब रास्ता से ओकरा से पहले हम बैठल हैं यहाँ पर भाई, हम पहले उठाए मुद्दा। यहाँ तो आजसू और जेएलकेम का अलग कहानी है। अब वो बैठ के यहाँ पर बोल रहे थे कि भैया नौकरी दो, फलना दो, ढिमकाना दो, यह ना कर रहा, वह नहीं कर रहा, मुद्दा वही, लेकिन हम पहले हैं ना भाई, हम सदन के बाहर बैठ गए। ये आजसू की रणनीति रही। और जेएलकेम वाले एकदम ठसक से अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं, पहुंचेंगे, उनका जो कार्यक्रम है 180 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ आएंगे उसके बाद विधानसभा धरना स्थल पर अपनी बात सदन तक पहुंचाएंगे। और सदन में तो जयराम महतो शोर मचाने के लिए मौजूद ही हैं, वो अपनी कहानी कह ही रहे। लेकिन इसी के बीच जो चर्चा हो रही थी कि सूबे की आर्थिक हालत खराब है। अब आर्थिक हालत खराब है तो कल हम आपको बंडा बाबा का कहानी सुना, तो मतलब मुखिया जी कोषाध्यक्ष कुबेर बाबा का कहानी सुना थे ना। कुबेर बाबा को दिक्कत होता है। अब कुबेर बाबा पूरा परिवार देख के चलना है ना, तो एक ही आदमी को कैसे सब कुछ मुहैया करा देंगे, तो बहुते फाइल टाइल लौटा दे रहे थे। तो कल बात मैंने करी थी ना, जो चर्चा हो रही थी कि राधा बाबू कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो बाधा पहुंचा रहे हैं। बाधा कहाँ पहुंचा रहे हैं? अब भाई डिपार्टमेंट से पैसा वैसा मांगता है तो उसमें 10-20 को क्वेरी लगा के भेज दे रहे हैं। अब हो दिक्कत क्या हो रहा है कि इसी में लोग कह रहा है कि हो सकता है कि पैसा नहीं हो कुबेर महाराज के पास, लेकिन आज तो विधानसभा परिसर में राधा बाबू ने भी सीधा कह दिया कि भैया कोई पैसा वैसा का दिक्कत नहीं है, झारखंड का खजाना वजाना खाली नहीं है, सब खबर मत फैलाइए, दुष्प्रचार मत कीजिए, झारखंड अभी भी रुपया का जुगाड़ कर सकता है। ये तो केंद्र सरकार जो है ना, हमारे हिस्से का पैसा वैसा जो है बराबर नहीं देता है, तो हम इसको और त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ा पाते, तो थोड़ा फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो जाता है, और कुछ नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। मतलब आज राधा बाबू इस मुद्दे पर भी लगा दिए विराम। अब ये सवाल कि क्या मां मैया का पैसा देने में अब हेमंत सोरेन को दिक्कत हो रही है, छात्रों की छात्रवृत्ति देने में दिक्कत हो रही है, वृद्धावस्था पेंशन देने में दिक्कत हो रही है, ठेकेदारों का पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, विकास में अड़चने आ रही हैं, तो मैंने पहले भी कहा था हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टी की सरकार होगी तो केंद्र उसको फंसा के उलझा देगा। अगर क्लैश होगा तो हमारे संवैधानिक जो प्रावधान है उनमें इनका उपाय भी है। अच्छा, हेमंत सोरेन अगर कमजोर रहते कि भैया जोड़ तोड़ के सरकार बनाए हैं, उधर तंग किए हुए हैं सब, चलिए हम अपना 34 को मिल के आपके 21-22 को साथ लेके सरकार बना लेते हैं, आपके साथ जदयू उदयू सब है, वो स्थिति तो है नहीं। स्पष्ट जनादेश है, 34 जेएमएम के, 16 कांग्रेस के, 4 राजद के, 2 वामपंथी, 56 तो है ही भाई। 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 तो है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तब नई कहानी छेड़ी जा रही है कि 27 तक तो इलेक्शन हो ही जाएगा, 29 तक नहीं जा पाएंगे हेमंत सोरेन।
अभी बस खींचातानी हो रहा है, दिखा रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं कि टाइट है, लेकिन अंदर से खोखला है। लेकिन ये सारी बातें, ये जो खबरें चल रही थी, वो खबरें खोखली थी, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो सियासी पकड़ और सियासी समझ हो चुकी है, और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बना रखी है, तो उससे केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, उसके शीर्ष नेता भी प्रभावित हैं। कमोबेश भाजपा के नेतृत्व ने मान लिया है कि आदिवासी समुदाय हेमंत सोरेन को अपना नेता मानता है, क्योंकि आदिवासी वोट सेंट्रिक जितनी भी कोशिशें भाजपा ने की, सब विफल हुई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना ज्यादा हमलावर हो रहे हैं लोग हेमंत सोरेन पर, ना प्यार दिखा पा रहे हैं। बीच में जो खबरें चलती हैं, वो खबरें तो उनको भी अंदर से उद्वेलित कर देती है ना शायद अब हमारे फेवर में होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। हाँ, दिक्कत कांग्रेसी खेमे में है। ये बातें मैं पहले भी बताता था, आज पुनः बता रहा हूं कि कांग्रेसी खेमे में ये जो सत्ता की मलाई है, उसकी हिस्सेदारी को लेकर खींचतान है। अपने ही कोटे के मंत्रियों से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, क्योंकि उनके मनमाफिक चीजें नहीं हो रही। कल की बैठक में तो भैया कोंगाड़ी जी, जो मंत्री जी के साथ वहां कलकत्ता में धराए थे, वो भी मंत्री जी पे गुस्सा गए। इन पर, फुरकान बाबू पर। साड़ी खरीदने गए थे ना, उसमें कोंगाड़ी जी भी थे ना, नमन विक्सन कोंगाड़ी, वो भी गुस्साए हुए थे। हमको आपके डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिलता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। कच्छप जी भी गुस्साए हुए थे। तो समझ सकते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा वाला बात हो रहा है। मतलब कांग्रेसी खेमे में हड़कंप है। हड़कंप तो उसी दिन से मचा था। ये जो खबरें चल रही थी, भाजपा वाले जहां उत्साहित थे, गया लीजिए आ गई सरकार। सोशल मीडिया पर तो सरकार बन भी गई थी भाई। कभी हेमंत सोरेन के पिताजी को भारत रत्न भी दिलवा दे रहा था लोग। अब बिहार में मंत्री पद भी, एमएलसी बना के मंत्री पद भी दिलवा दे रहा था। बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिलवा दे रहा था कि आप इतना लड़ जाइएगा, आसाम में भी लड़ाएंगे, आपको एकदम आगे आगे लेके चलेंगे। कल्पना जी को यहाँ बना दीजिए मुख्यमंत्री, आप आ जाइए केंद्र में कोयला मंत्री। अरे बप्पा रे बप्पा, इतना कहानी, इतना कहानी, ये लोग भी कंफ्यूज आ गया था। बार बार अभी भी हम शो करने आ रहे हैं, उसके पहले भी बहुत फोन आए। सही में हमने भाई कई बार कहें कि नहीं, सही में नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन सियासी तौर पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो अपने वोट बैंक को छोड़कर भाजपा के साथ जाने की सोच भी नहीं सकते। तो क्या तालमेल नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं कह रहा हूं आज तालमेल बनेगा, लेकिन वो तालमेल बीजद भाजपा वाला होगा। बीजद भाजपा वाला तालमेल उड़ीसा में देखे थे नवीन बाबू, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जब तक सत्ता में रहे, अपनी बीजद की गाड़ी हाँकते रहे। भाजपा के साथ प्यार भी रहा, तकरार भी रहा, और उड़ीसा का विकास भी होता रहा। और उसी पैटर्न पर हेमंत सोरेन आगे बढ़ेंगे। कांग्रेसी खेमे में मची उथल पुथल का असर दिखेगा। कांग्रेसी खेमे की उथल पुथल से झामुमो को लाभ होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो दशा बिहार से लेकर दिल्ली तक है, उसका असर तो झारखंड में पड़ना तय है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आज अभी अध्यक्ष जी पहुंच गए होंगे देवघर, कल भोला बाबा का पूजा करेंगे। हाँ, जेपी नड्डा जी भोलेनाथ का पूजा करेंगे। पूजा करके वहां देवघर का भाजपा दफ्तर, फिर वो जो साहेबगंज वाला दफ्तर है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मंत्र देंगे सबको, गुरु मंत्र, कि भैया मेहनत कीजिए, जनता के बीच जाइए, पार्टी को फिर से मजबूत बनाइए। और इस तरह से भाजपा झामुमो के कल्पना की सरकार मत बनाइए। तो फिलहाल इन खबरों को लग गया है विराम, और हेमंत की हिम्मत बरकरार है। सूबे में महागठबंधन की सरकार है, और हेमंत सोरेन अभी भी अपने पास रखे हुए व्यापक जनाधार हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो, क्योंकि हम सनसनी नहीं, सच्चाई ही दिखाएंगे। जोहार।